नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में इनपुट चिप को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए कोड देखते हैं। यहाँ पे लिप फोल्डर में आके आपको मेन डॉट डाट फाइल को ओपन करना है। सबसे पहले यहाँ पे इनपुट मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करेंगे जिसका नाम है माया। ये माया क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे उसका टाइटल, उसकी थीम, उसका होम पेज कौन सा होगा, ये चीजें कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माय होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे एक टाइटल भी दे रहे हैं। ये माय होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माय होम पेज स्टेट। यह है अंडरस्कोर माय होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे हम हमारा सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। हम क्या करने वाले हैं, तीन टाइप के इनपुट चिप्स दिखाने वाले हैं। ओके, एक होगा चिप 1, चिप 2 और चिप 3। तो उनके टाइटल्स के लिए हमने एक लिस्ट बनाई है जो कि स्ट्रिंग टाइप की है। ये उसका वेरिएबल है। ओके, और ये है टाइटल्स। और ये चिप्स बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है कि अनसिलेक्टेड है, और आगे जाके सिलेक्टेड होने वाली है कि अनसिलेक्टेड होने वाली है, ये सारा स्टेटस हैंडल करने के लिए यहाँ पे हमने एक दूसरी लिस्ट बनाई है जो कि है बुलियन टाइप की। ये है उसका नाम। और बाय डिफॉल्ट उनकी वैल्यू फॉल्स है, मतलब सारी जो चिप्स होंगे वो बाय डिफॉल्ट अनसिलेक्टेड होंगे। ठीक है, तो हम लोग टोटल तीन इनपुट चिप्स क्रिएट करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक स्कैफोल्ड विजेट का यूज करेंगे। इसके ऊपर सारा यूआई क्रिएट किया जाएगा। ये सारे यूजर इंटरफेस का बेस होगा। तो यहाँ पे हम लोग दो एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, एक है ऐप बार एट्रीब्यूट, एक है बॉडी एट्रीब्यूट। ऐप बार एट्रीब्यूट में हम हमारे ऐप का टूल बार क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे ऐप बार विजेट का यूज किया जाएगा। एक टूल बार क्रिएट होगा, उसे हम लोग बैकग्राउंड कलर देंगे और टाइटल देंगे। टूल बार हो गया क्रिएट। देन बॉडी एट्रीब्यूट में हम लोग सेंटर विजेट का यूज करेंगे। इससे क्या होगा, इसके अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे वो स्क्रीन के एकदम सेंटर में आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंटर विजेट का चाइल्ड क्या है, एक रैप विजेट है। इससे क्या होगा, अब मान लीजिए कि हम लोग तीन ही चिप्स यूज कर रहे हैं। हो सकता है कि हम लोग 10 चिप यूज कर रहे हो, तो क्या होगा, हमें चिप्स कैसे दिखानी है, एक के बाजू में एक हॉरिजॉन्टली दिखानी है। लेकिन अगर 10 चिप्स हो तो तीन चार चिप्स के बाद बाकी सारे चिप्स तो स्क्रीन के बाहर चली जाएंगी हॉरिजॉन्टली। तो हमें वैसे नहीं करना है। हमें क्या करना है कि जितनी चिप्स समा पाए हॉरिजॉन्टली स्क्रीन के ऊपर एक लाइन में, उतनी तो हमें दिखानी है। और उसके बाद आगे की जो चिप्स है वो नई लाइन पे आ जानी चाहिए। ओके, मतलब हो सकता है कि स्क्रीन के ऊपर फिलहाल चार ही चिप्स समा पा रही होंगे हॉरिजॉन्टली, तो पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं दूसरे लाइन पे आएंगी, नौवीं और 10वीं और तीसरे लाइन पे आएंगी। ओके, तो ऐसे एक के नीचे एक नई लाइंस क्रिएट हो। अगर एक लाइन में सारा यूआई हमारा समा नहीं पा रहा हो तो आगे का जो यूआई है वो नई लाइन पे क्रिएट हो जाए। तो ऐसा करने के लिए हमें रैप विजेट का यूज करना पड़ेगा। ओके, इसके अंदर हम हमारे सारी चिप्स को डिजाइन करेंगे। तो देखिए कैसे करने वाले हैं। रैप विजेट के अंदर सबसे पहले हम लोग जो चिप्स दिखाने वाले हैं हॉरिजॉन्टली, उनकी उनके बीच की स्पेस वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कितनी होनी चाहिए वो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। ओके, चिप्स के दरमियान स्पेस कितनी होनी चाहिए वो मेंशन कर रहे हैं। फिर चिप्स को डिजाइन कैसे करेंगे, यहाँ पे चिल्ड्रन एट्रीब्यूट में हम लोग एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। ओके, लिस्ट डॉट जनरेट, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। और हमारी जो चिप लिस्ट वाली लिस्ट थी ना, ये इसको यहाँ पे उसकी लेंथ यहाँ पे पास करेंगे। तो उसको पता चल जाएगा इस फंक्शन को कि हमें एक दो तीन तीन चिप्स को क्रिएट करना है। ओके, अब चिप्स को क्रिएट करना है तो चिप्स का यूआई हमें क्रिएट करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, एक इनपुट चिप नाम का विजेट हम लोग यूज करेंगे। मतलब टोटल तीन इनपुट चिप्स हम लोग क्रिएट करेंगे इस लिस्ट जनरेट फंक्शन का यूज करके। ओके, लिस्ट जनरेट फंक्शन के अंदर हमने इनपुट चिप विजेट का यूज किया है। तो इतने नंबर ऑफ इनपुट चिप्स क्रिएट होंगे। कितने नंबर ऑफ, 3 नंबर ऑफ, क्योंकि इसकी लेंथ है 3, इस लिस्ट की लेंथ है 3। तो 3 इनपुट चिप्स हम लोग क्रिएट करेंगे, एक के बाजू में एक। ओके, अब इस इनपुट चिप को हमें थोड़ा कॉन्फ़िगर करना है कि इसके अंदर क्या क्या होगा। सबसे पहले इनपुट चिप का लेबल कैसा होगा, तो यहाँ पे लेबल एट्रीब्यूट है, इसके अंदर टेक्स्ट विजेट का हमने यूज किया है। और हमारी ये जो लिस्ट थी स्ट्रिंग वाली, ये वाली, इसके अंदर से एक एक डेटा हम लोग एक्सेस करेंगे इंडेक्स वेरिएबल का यूज करके। यहाँ पे इंडेक्स वेरिएबल है। ओके, तो इस चिप लिस्ट से इंडेक्स वेरिएबल का यूज करके हम लोग एक एक टाइटल को, एक एक लेबल को एक्सेस करेंगे। और यहाँ पे इस लेबल एट्रीब्यूट में उसे सेट करेंगे। इस लेबल को हम लोग थोड़ा सा स्टाइलिंग भी करेंगे, जैसे कि उसका कलर कौन सा होगा। ओके, तो यहाँ पे लेबल हो गया। देन सिलेक्टेड करके एट्रीब्यूट है, ये कहाँ से लेंगे हम लोग, ये जो दूसरी बुलियन लिस्ट है इसमें से एक एक वैल्यू हम लोग उठाएंगे। ओके, ये जो इज सिलेक्टेड करके हमारी बुलियन लिस्ट है उसमें से इंडेक्स का यूज करके हम लोग एक एक वैल्यू उठाएंगे। बाय डिफॉल्ट तो सब वैल्यूज फॉल्स हैं, तो बाय डिफॉल्ट सब चिप्स जो है वो अनसिलेक्टेड ही होंगी। अब
अगर यूजर ने किसी भी चिप को क्लिक किया तब ये ऑन सिलेक्टेड फंक्शन कॉल होता है। अब वो चिप क्लिक की गई है कि अनक्लिक की गई है, मतलब सिलेक्ट की गई है कि अनसिलेक्ट की गई है, उसकी वैल्यू हमें इस वैल्यू वेरिएबल में मिलती है। ओके, वो वैल्यू हम लोग उस पर्टिकुलर चिप के इज सिलेक्टेड वैल्यू में सेट करते हैं। मान लीजिए कि पहली चिप है जिसको यूजर ने क्लिक किया है। ओके, तो उसकी वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, तो हम लोग इस लिस्ट की इस वैल्यू को ट्रू करते हैं। ओके, ये सारा काम यहाँ पे ऑन सिलेक्टेड फंक्शन में, ऑन सिलेक्टेड एट्रीब्यूट में हो रहा है। वैसे ही अगर यूजर ने उसे अनसिलेक्ट किया तो वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, वो वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं। और ये सारा काम हम लोग इस सेट स्टेट फंक्शन के अंदर कर रहे हैं। इससे क्या होगा, यहाँ इस लिस्ट में जो वैल्यूज अपडेट होंगी वो वैल्यूज, ये लिस्ट जहां जहां पे यूज हुई है, मतलब जैसे कि यहाँ पे यूज हुई है, यहाँ भी उसके अपडेटेड वैल्यूज अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चिप को सिलेक्ट करने का या अनसिलेक्ट करने का जो स्टेटस है उसे हैंडल करें। देन एक एट्रीब्यूट होता है ऑन डिलीट, हम इन चिप्स को डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, तो अगर किसी चिप को यूजर ने डिलीट किया तो ये ऑन डिलीट फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी जो दोनों लिस्ट है उनमें से उस चिप को इस तरह से डिलीट कर रहे हैं। उस लिस्ट का नाम लिखेंगे, डॉट रिमूव एट फंक्शन का यूज करेंगे और उसमें इंडेक्स को पास करेंगे। तो किसी अगर चिप को यूजर ने डिलीट किया है तो इन दोनों लिस्ट में से उस चिप को हमें डिलीट करना है। ठीक है, वो काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं और ये काम हम लोग सेट स्टेट फंक्शन के अंदर कर रहे हैं। तो ये जैसे जैसे ये दोनों लिस्ट अपडेट हो जाएंगी, जहां जहां पे ये लिस्ट यूज हुई है वहां वहां पे भी उसके अपडेटेड वैल्यू पहुंच जाएगी। ओके, तो ये हो गया डिलीशन का काम। देन इस चिप का एलिवेशन कैसा होगा, अगर यूजर ने उसे प्रेस किया है तो प्रेस करने के बाद वाला एलिवेशन कैसा होगा, बैकग्राउंड कलर कैसा होगा, अगर किसी चिप को यूजर ने क्लिक सिलेक्ट किया है तो सिलेक्शन का कलर कैसा होगा। ओके, डिलीट आइकॉन दिखाना है तो उसका कलर कैसा होगा। अगर किसी चिप को यूजर ने सिलेक्ट किया है तो क्या हमें उसके ऊपर टिक मार्क दिखाना है, तो यहाँ पे शो चेक मार्क करके एट्रीब्यूट है, उसे मैंने ट्रू रखा है और उस टिक मार्क का कलर भी हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ओके, तो ओवरऑल इस प्रकार से हम लोग एक इनपुट चिप को क्रिएट कर रहे हैं। तो टोटल 3 इनपुट चिप हम लोग क्रिएट करेंगे जिनके ऊपर चिप 1, 2 और 3 ऐसा लिखा होगा। ठीक है, ऐसा ये पूरा कोड है। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो देखिए ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन के बीचों बीच हमारे पास 3 इनपुट चिप्स हैं, 1, 2 और 3। तीनों के ऊपर एक क्रॉस आइकॉन हमें दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं 1 को क्लिक करूं तो देखिए उसके ऊपर एक टिक आइकॉन आ गया, उसका कलर भी चेंज हो गया। 2 को क्लिक करूं तो 2 भी सिलेक्ट हो गया, 3 को क्लिक करूं 3 भी सिलेक्ट हो गया। अब अगर मैं 1 को फिर से क्लिक करूं तो वो अनसिलेक्ट हो गया, 2 को फिर से क्लिक करूं तो वो अनसिलेक्ट हो गया। अब मैं 3 को क्या कर रहा हूँ, 3 का मैं क्रॉस आइकॉन दबा देता हूँ, देखते क्या होता है। देखिए 3 गायब हो गया, 3 डिलीट हो गया। ओके, 2 का क्रॉस आइकॉन क्लिक करूँ तो 2 भी डिलीट हो गया। ओके, इस प्रकार से आप किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में इनपुट चिप्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।